अमृतसर की उन संकरी गलियों में जहां गुरुद्वारों की शांति और बाजारों की चहल पहल का अनोखा मेल होता है, एक चेहरा था जो सभी को याद रहता था। हरनाम सिंह। सफेद पगड़ी, चौड़े माथे पर तिलक, आंखों में एक अजीब सा नूर और चेहरे पर वह मुस्कान जो कभी नहीं मिटती थी। 70 वर्ष की उम्र में भी उनका कद हिमालय की तरह अडिग था और बच्चों को लगता था कि हरनाम सिंह की दाढ़ी में शायद सारे सितारे छिप गए हैं। उनकी पुरानी साइकिल, जिसकी घंटी की आवाज सुबह 4 बजे से ही गलियों में गूंजने लगती, सभी जानते थे कि वह सेवा की ओर जा रहे हैं। हरनाम सिंह की जिंदगी एक अनोखे मिशन के इर्द गिर्द घूमती थी। वे मृतकों को अंतिम सम्मान देते थे, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या पंथ के हों। कंधा देने वाला, यही उनका परिचय था, यही उनकी पहचान थी। सुबह सेवा भवन में लंगर, दोपहर में कीर्तन और शाम को वे श्मशान, कब्रिस्तान या जहां भी अंतिम संस्कार होता, वहां पहुंच जाते थे। दोस्तों, हमारी आज की कहानी शुरू करने से पहले आप हमें बताइए कि आप कहां से हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, और अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखना न भूलें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो जाएगा। अब चलिए हम हरनाम सिंह की अद्भुत कहानी में वापस चलते हैं। अमृतसर के रेलवे स्टेशन के पास एक छोटा सा खोखा था, जहां हरनाम सिंह का अधिकांश समय बीतता था जब वे सेवा भवन में नहीं होते थे। उनकी चाय की दुकान नहीं थी, न ही वे कोई सामान बेचते थे। वह खोखा उनके लिए एक प्रतीक्षालय था, जहां से वे आने जाने वालों को देखते, और अक्सर उन्हें ऐसे लोग मिल जाते जिन्हें मदद की जरूरत होती थी। एक बार एक पत्रकार ने उनसे पूछा, हरनाम जी, आप इतनी उम्र में भी यह सेवा क्यों करते हैं? आपके 4 बेटे हैं, सभी अच्छी जगह सेटल हैं, आप आराम कर सकते हैं। हरनाम सिंह ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर कहा, बेटा, मुझे आराम तब मिलेगा जब मैं अपने बाबा जी के पास जाऊंगा। यहां तो काम ही काम है। वैसे भी जिस दिन मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, उस दिन यह सोचकर जाना चाहता हूं कि कम से कम एक अनजान को मैंने राह दिखाई थी। लोग हरनाम सिंह के बारे में अजीब अजीब किस्से सुनाते थे। किसी रिश्तेदार से पहले हरनाम सिंह पहुंचता है, ये कहावत अमृतसर में मशहूर थी, और सच यही था। कई बार ऐसा हुआ कि जब किसी की मौत की खबर मिली, परिवार वाले पहुंचे तो देखा कि हरनाम सिंह पहले से ही वहां मौजूद थे, शांति से बैठे प्रार्थना कर रहे थे। एक बार जब उन्हें पूछा गया कि आप किसी अनजान के लिए इतनी दूर क्यों आते हैं, तो उन्होंने कहा, बेटे, जो चला गया वो अब सबका है। आत्मा का कोई धर्म नहीं होता, और अगर बाबा जी ने किसी आत्मा को विदा किया है तो मैं उसका कंधा देने के लिए सौभाग्यशाली हूं। उनके लिए यह सिर्फ सेवा नहीं बल्कि साधना थी, उनकी रोजाना की प्रार्थना, उनकी सच्ची भक्ति। हरनाम सिंह की अनोखी सेवा के किस्से जल्द ही पूरे शहर में फैल गए। चुपचाप, बिना किसी भेदभाव के, वे हर मृतक के साथ खड़े होते। एक दिन हिंदू परिवार की एक चिता के साथ, तो दूसरे दिन मुस्लिम भाई के जनाजे में। एक दिन ईसाई कब्रिस्तान में, तो दूसरे दिन किसी अनजान की अंतिम विदाई में। लेकिन वे कभी शब्दों का बवंडर नहीं करते थे। वे सिर्फ सिर झुकाते, अपनी जगह थामते और आखिरी यात्रा में साथ चलते। एक मजेदार बात यह थी कि अमृतसर के लोग अक्सर चुटकी लेते। अगर आपको पता नहीं कि श्मशान घाट कहाँ है, तो बस हरनाम सिंह की साइकिल का पीछा करो। कई बार अंतिम संस्कार के बाद लोग उनसे पूछते, आप हिंदू अंतिम संस्कार से लेकर मुस्लिम कब्र तक हर जगह कैसे शामिल हो जाते हैं? हरनाम सिंह हंसकर जवाब देते, मेरे बाबा जी ने सिखाया, जब सेवा करो तब सवाल मत करो, क्योंकि जब आत्मा जाती है तब वो नाम नहीं बताती। एक रविवार की शाम सेवा भवन में बड़ा सत्संग चल रहा था। हॉल खचाखच भरा हुआ था और बाबा जी का प्रवचन चल रहा था। हरनाम सिंह अपनी आदत के अनुसार सबसे पीछे बैठे थे, आंखें बंद, हाथ जोड़े, जैसे हर शब्द को अपने भीतर समेट रहे हों। तभी एक युवक जो पहली बार सत्संग में आया था, अपने दोस्त से फुसफुसाया, यह वही बाबा है ना जिनके बारे में आप बता रहे थे, जो हर किसी की अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं? उसके दोस्त ने सिर हिलाकर हां कहा। युवक अचंभित था। वे किसी गुरुद्वारे के ग्रंथी नहीं हैं? कोई प्रसिद्ध कीर्तनकार? दोस्त मुस्कुराया, नहीं, वे सिर्फ हरनाम सिंह हैं, जिन्होंने जीवन का सबसे बड़ा धर्म समझ लिया है, सेवा।
उस दिन उस युवक ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। सेवा वो नहीं जो मंच से की जाए, सेवा वो है जो मौन में की जाए। बाद में जब सत्संग खत्म हुआ तो युवक हरनाम सिंह के पास गया और नमस्कार किया। हरनाम सिंह ने उसे अपनी पगड़ी से गिरे हुए एक सफेद फूल की पंखुड़ी दी और कहा, बेटा, यह तुम्हारे लिए है। याद रखना, जिस तरह यह पंखुड़ी अपनी सुगंध बिना भेदभाव के सबको देती है, वैसे ही हमें अपना प्रेम बांटना चाहिए। युवक ने वह पंखुड़ी संभाल कर रखी जो आज भी उसके पास है, हरनाम सिंह की सेवा का एक अनमोल प्रतीक। अगले दिन एक अजीब संयोग हुआ। हरनाम सिंह का बेटा गुरप्रीत, जो कनाडा में रहता था और 10 साल बाद पहली बार घर आया था, अचानक अमृतसर पहुंच गया। उसने देखा कि उसके पिता का घर वैसा ही सादा था जैसा वह छोड़कर गया था। बस एक नया अलमारी जुड़ी थी जिसमें चप्पलें और जूते रखे थे, विभिन्न आकारों और प्रकार के। गुरप्रीत को समझ नहीं आया। जब हरनाम सिंह शाम को लौटे तो बेटे ने पूछा, पिताजी, आपने इतने सारे जूते क्यों रखे हैं? हरनाम सिंह ने शांति से जवाब दिया, बेटा, कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जिनके पास अपने प्रियजन के अंतिम संस्कार के लिए उचित कपड़े या जूते भी नहीं होते। मैं उन्हें देता हूं। गुरप्रीत स्तब्ध रह गया। उसके पिता अपनी पेंशन से अनजान लोगों के लिए कपड़े और जूते खरीदते थे। अगले दिन गुरप्रीत अपने पिता के साथ उनके दिनचर्या में शामिल हुआ। सुबह 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक उसने देखा कि हरनाम सिंह का हर पल सेवा में गुजरता था। पापा, आप इतने अनजान लोगों के लिए क्यों अपना समय लगाते हैं? गुरप्रीत ने पूछा जब वे शाम को घर लौट रहे थे। हरनाम सिंह थोड़ा हंसे। उनकी आंखों में वह चमक थी जो सिर्फ ज्ञान से आती है। उन्होंने जवाब दिया, तू जिनके लिए काम करता है वो तुझे वेतन देते हैं। मैं जिनके लिए चलता हूं वो मेरी आत्मा को तसल्ली देते हैं। ये मेरी कमाई है जो मैं इस जीवन के बाद साथ ले जाऊंगा। गुरप्रीत समझ गया कि उसका पिता एक साधारण बुजुर्ग नहीं, बल्कि एक अद्भुत आत्मा थी जिसने जीवन के सार को समझ लिया था। अगले दिन एक दुखद समाचार आया। शहर के बाहरी इलाके में एक घर में आग लग गई थी और एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई थी। उसका कोई परिवार नहीं था और स्थानीय अधिकारी अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं देना चाहते थे। जैसे ही यह खबर फैली, हरनाम सिंह तुरंत वहां पहुंचे। गुरप्रीत भी उनके साथ था। हरनाम सिंह ने अधिकारियों से बात की और कहा कि वे स्वयं सारा खर्च उठाएंगे। अधिकारी राजी हो गए, लेकिन फिर एक नई समस्या आई। कोई नहीं जानता था कि बुजुर्ग महिला किस धर्म की थी। गुरप्रीत ने अपने पिता की ओर देखा, सोचते हुए कि वे क्या करेंगे। हरनाम सिंह ने शांति से कहा, इसमें क्या समस्या है? हम उसे वैसे ही विदा करेंगे जैसे एक मां को विदा किया जाता है, प्यार और सम्मान से। उन्होंने उसके शव को स्नान कराया, नए कपड़े पहनाए और फूल चढ़ाए। फिर उस महिला के कान में धीरे से कुछ कहा, जो उनका एक नियम था। हरनाम सिंह का यह एक खास नियम था, हर मृतक के कान में धीरे से बाबा जी का नाम फूंकना। उनका मानना था कि भले ही जीवन में व्यक्ति ने कुछ भी किया हो, अंतिम क्षणों में उन्हें एक पवित्र नाम की आवश्यकता होती है। जाते समय उसे बाबा जी का नाम सुनाकर भेजूं, शायद उसकी आत्मा को राह मिल जाए। हरनाम सिंह कहते, यह उनकी अनूठी सेवा का एक हिस्सा था। जब गुरप्रीत ने पूछा कि वे क्या फुसफुसाते हैं, तो हरनाम सिंह ने मुस्कुराकर कहा, मैं कहता हूं, जाओ, बाबा जी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, डरो मत, मैं यहां हूं और वहां बाबा जी हैं। और फिर मैं 5 नाम का जाप करता हूं जो गुरु जी ने मुझे दिए हैं। गुरप्रीत की आंखें नम हो गईं। उसका पिता सिर्फ कंधा ही नहीं दे रहा था, वह आत्मा के सफर में एक साथी बन रहा था। उसी रात जब वे घर लौटे, हरनाम सिंह ने अपने दराज से एक पुरानी डायरी निकाली और गुरप्रीत को दिखाई। उसमें नाम थे, सैकड़ों नाम, तारीखें और कभी-कभी एक छोटी टिप्पणी। यह मेरा रजिस्टर है, हरनाम सिंह ने कहा, हर उस व्यक्ति का जिसे मैंने विदा किया है, ताकि मैं उनके लिए प्रार्थना कर सकूं। गुरप्रीत अवाक रह गया। यह डायरी 25 साल पुरानी थी और हर पन्ना भरा हुआ था। हरनाम सिंह की सेवा कोई नया आविष्कार नहीं था, यह उनके जीवन का मिशन था, उनकी साधना थी। अगले दिन एक अजीब घटना हुई। अमृतसर के मुख्य बाजार में एक भीड़ इकट्ठा हुई थी। एक अजनबी, शायद एक यात्री, सड़क पर गिर गया था और मर चुका था।
पुलिस आ गई थी, लेकिन कोई उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। जब हरनाम सिंह और गुरप्रीत वहां पहुंचे तो भीड़ धीरे धीरे हट गई, जैसे वे जानते थे कि अब सही व्यक्ति आ गया है। हरनाम सिंह आगे बढ़े, अपनी पगड़ी ठीक की और धीरे से शव के पास बैठ गए। उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी और उस अनजान व्यक्ति के सिर के नीचे रख दी। फिर उन्होंने पुलिस से कहा, इस भाई को मेरे साथ जाने दो, मैं इसे सम्मान से विदा कर दूंगा। पुलिस वाले, जो हरनाम सिंह को जानते थे, तुरंत मान गए। गुरप्रीत ने देखा कि उसके पिता ने उस अजनबी के शव को धीरे से उठाया, जैसे वह कोई बच्चा हो, और शांति से कहा, बाबा जी, ये अब आपके हवाले है। उस दिन गुरप्रीत ने अपने पिता के साथ आखिरी यात्रा में भाग लिया, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसका नाम, धर्म, जाति कुछ भी नहीं पता था। पिताजी, गुरप्रीत ने पूछा, आप कैसे जानते हैं कि वह किस धर्म का था? हम उसका अंतिम संस्कार कैसे करेंगे? हरनाम सिंह ने शांति से जवाब दिया, बेटा, मौत के बाद धर्म कहाँ रहता है? आत्मा सिर्फ आत्मा है, पवित्र और शुद्ध। हम उसका अंतिम संस्कार मानवता के धर्म से करेंगे। और उन्होंने वही किया। विभिन्न धर्मों की प्रार्थनाओं का मिश्रण, सभी के लिए सम्मान, और अंत में बाबा जी का नाम। जब गुरप्रीत और हरनाम सिंह घर लौटे तो स्थानीय अखबार का एक पत्रकार उनके घर के बाहर खड़ा था। अगले दिन अखबार में एक लेख छपा, एक अजनबी को जिसने अंतिम सम्मान दिया, और उसके नीचे हरनाम सिंह की तस्वीर थी, उस अनजान व्यक्ति की अर्थी को अकेले उठाते हुए। अखबार के एक कोने में एक संपादकीय टिप्पणी थी, आज पहली बार देखा कि धर्म के बिना भी सेवा की जा सकती है। लेख वायरल हो गया और अचानक हरनाम सिंह की फोन पर घंटी बजने लगी। टीवी चैनल, रेडियो स्टेशन सब उनका इंटरव्यू लेना चाहते थे, लेकिन हरनाम सिंह को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वे अपने नियमित सेवा भवन गए, लंगर की सेवा की और फिर अपने स्टेशन के पास के खोखे पर बैठ गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब गुरप्रीत ने उनसे पूछा कि वे इंटरव्यू क्यों नहीं दे रहे, तो हरनाम सिंह ने हंसकर कहा, बेटा, मेरा काम दिखावा करना नहीं, सेवा करना है। मैं बाबा जी के लिए करता हूं, दुनिया के लिए नहीं। गुरप्रीत ने महसूस किया कि उसके पिता की विनम्रता उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। इंटरव्यू देने के बजाय हरनाम सिंह ने अगले दिन सेवा भवन में एक छोटा सा संदेश दिया। उन्होंने कहा, मेरी सेवा कोई विशेष नहीं है, यह तो प्यार का सबसे सरल रूप है। बाबा जी के लिए मेरी भक्ति सुमिरन से नहीं, सेवा से जुड़ी है। वो कहता, हर मृत शरीर मुझे याद दिलाता है कि अंत सबका एक है, फिर फर्क किस बात का। ये वाणी उनके भीतर से निकली थी, न किताबों से, न उपदेश से, ये अनुभव से उपजी सच्चाई थी। श्रोताओं के बीच एक युवक खड़ा हुआ और पूछा, लेकिन सरदार जी, क्या गुरु ग्रंथ साहिब में यह लिखा है कि दूसरे धर्मों के लोगों की सेवा करें? हरनाम सिंह ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, सब ते ऊंचा होई निमाना। सबसे ऊंचा वही है जो विनम्र है, और विनम्रता तब आती है जब हम समझ लेते हैं कि हम सब एक ही मिट्टी से बने हैं और एक ही मिट्टी में मिल जाएंगे। युवक शांत हो गया और भवन में तालियां गूंज उठीं। कई बार समाज ने हरनाम सिंह की आलोचना की थी, ये तो परधर्म की चिताओं में जाता है, ऐसे आरोप लगाए गए थे। कुछ लोगों ने तो उन्हें गुरुद्वारे से भी निकालने की कोशिश की थी, लेकिन हरनाम सिंह सिर्फ मुस्कुराए और बोले, जो जला नहीं वो कौन सा धर्म बचा लेगा। उनकी ये बातें लोगों को भीतर तक हिला देती थीं, क्योंकि वो शब्द नहीं, अनुभव बोलते थे। एक बार एक स्थानीय धार्मिक नेता ने उन्हें सार्वजनिक रूप से फटकारा, आप अपने धर्म को कमजोर कर रहे हैं। हरनाम सिंह ने विनम्रतापूर्वक जवाब दिया, जी, हो सकता है आप सही हों, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मेरा धर्म इतना कमजोर है कि एक मृतक की सेवा से टूट जाए, तो शायद वह धर्म नहीं, अहंकार है। उस दिन के बाद वह नेता भी हरनाम सिंह का समर्थक बन गया। गुरप्रीत को कनाडा वापस जाना था, लेकिन वह अपने पिता को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। पिताजी, आप मेरे साथ कनाडा चलिए, उसने विनती की। वहां अच्छे डॉक्टर हैं, आपकी घुटनों की तकलीफ ठीक हो जाएगी। हरनाम सिंह ने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मेरी जगह यहीं है, मेरी सेवा अधूरी है। जब तक बाबा जी मुझे बुलाएंगे नहीं, मैं अपनी जगह नहीं छोड़ूंगा। गुरप्रीत समझ गया, उसके पिता का मिशन, उनकी भक्ति, उनकी साधना यही थी, अंतिम सांस तक सेवा करना।
जब गुरप्रीत विदा लेने के लिए हवाई अड्डे पर था, उसने अपने पिता के हाथ में एक लिफाफा थमाया। पिताजी, यह मेरा छोटा सा योगदान है आपकी सेवा में। इससे आप उन अनजान लोगों के लिए और अधिक कपड़े, जूते या जो भी आवश्यक हो खरीद सकते हैं। हरनाम सिंह ने लिफाफा खोला और अंदर देखा। बहुत सारे पैसे थे। उन्होंने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, धन्यवाद बेटा, यह सेवा में बहुत काम आएगा। जब हवाई जहाज उड़ान भर रहा था, गुरप्रीत ने खिड़की से बाहर देखा और अपने पिता को प्लेटफॉर्म पर खड़े देखा, हाथ जोड़े आशीर्वाद देते हुए। गुरप्रीत की आंखें नम हो गईं। वह जानता था कि उसके पिता एक साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक जीवित संत थे। लौटने के रास्ते में हरनाम सिंह अपनी साइकिल पर सवार थे और धीरे धीरे सेवा भवन की ओर जा रहे थे। अचानक उन्हें याद आया कि आज उन्हें एक विशेष सेवा के लिए सेवा भवन जाना था। वहां एक अनाथ शव लाया गया था जिसका कोई वारिस नहीं था। जब हरनाम सिंह सेवा भवन पहुंचे तो वहां एक अजीब सन्नाटा था। सभी लोग जमा थे, लेकिन कोई आगे नहीं आ रहा था। हरनाम सिंह चुपचाप आगे बढ़े और हाथ जोड़कर बोले, मैं इसे बाबा जी के नाम पर भेजूंगा। उन्होंने खुद उसे स्नान कराया, वस्त्र पहनाए और सम्मान से विदा किया। उस दिन संगत को सेवा का एक नया रूप देखने को मिला। सच्चा सिमरन वो है जो दूसरों की आत्मा को भी राह दिखा दे। हरनाम सिंह की इस सेवा ने सभी को प्रेरित किया। वहां मौजूद कई युवकों ने उस दिन से सेवा का संकल्प लिया। हरनाम सिंह की सेवा अब शहर में एक चर्चा का विषय बन चुकी थी। लोग अक्सर उनके बारे में बातें करते, उनकी कहानियां सुनाते और उनकी सेवा से प्रेरणा लेते। लेकिन हरनाम सिंह कभी इन चर्चाओं में नहीं आए। वे अब भी रोज सुबह बाबा जी का नाम लेकर निकलते और शाम को लौटते, मानो कुछ पवित्र काम करके आए हों। उनके हाथ में न कोई झोला होता, न कोई किताब, बस एक रुमाल, एक माला और दिल में बाबा जी का नाम। एक बार जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या वे अपनी आत्मकथा लिखेंगे, तो हरनाम सिंह ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब हमारे पास लिखने के लिए समय हो तो समझो सेवा में कमी है। मेरी आत्मकथा मेरी सेवा में है, मेरे शब्दों में नहीं। यह उनका जीवन दर्शन था। कम बोलो, अधिक करो। एक शनिवार की सुबह जब हरनाम सिंह की साइकिल की घंटी गलियों में नहीं गूंजी, लोगों को चिंता हुई। कुछ लोग उनके घर गए, लेकिन वहां ताला लगा था। फिर किसी ने उन्हें रेलवे स्टेशन के पास देखा, जहां वे अक्सर बैठते थे। जब लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हरनाम सिंह उसी चौकी के सामने अपने पुराने कंबल पर आराम से लेटे हुए थे, जैसे सो रहे हों। लेकिन जब पास जाकर देखा तो पता चला कि वे अब इस संसार में नहीं थे। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी, आंखें बंद थीं और हाथों में एक छोटी सी पुस्तिका थी जिसमें उनके द्वारा अंतिम संस्कार किए गए लोगों के नाम लिखे थे। ऐसा लगता था जैसे किसी को अंतिम विदाई देते हुए बाबा जी ने उन्हें अपने पास बुला लिया हो। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। हजारों लोग इकट्ठा हुए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्मों के लोग, जिनकी हरनाम सिंह ने कभी मदद की थी। सेवा भवन की संगत ने उनकी अर्थी को उसी रास्ते से उठाया जहां वो बरसों तक दूसरों को भेजते रहे थे। आज वो खुद एक मुसाफिर थे जिन्हें बाबा जी ने अपने द्वार बुला लिया। अंतिम संस्कार में एक अजीब घटना हुई। जब चिता को आग दी जा रही थी तो अचानक आसमान से एक तेज रोशनी चमकी, जैसे सूरज की किरणें सीधे हरनाम सिंह पर पड़ रही हों, और उस क्षण सभी धर्मों के लोग एक साथ अपनी अपनी प्रार्थना करने लगे। कोई गुरुबाणी पढ़ रहा था, कोई कुरान, कोई बाइबल और कोई गीता। लेकिन सभी की आवाजें एक हो गईं, जैसे एक ही संगीत बज रहा हो। उस दिन हरनाम सिंह ने अपनी मृत्यु से भी एक सबक सिखाया। धर्म अलग हो सकते हैं, लेकिन भगवान एक है। आज अमृतसर में हरनाम सिंह की याद में एक छोटा सा मंदिर है जिसे सेवा स्थल कहा जाता है। यह न तो कोई गुरुद्वारा है, न मंदिर, न मस्जिद। यह सिर्फ एक स्थान है जहां लोग अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने आते हैं। यहां सभी धर्मों के लोगों का स्वागत है और सभी को बिना भेदभाव के मदद मिलती है। हरनाम सिंह की कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। सेवा तब सबसे सच्ची होती है जब हम बिना धर्म, बिना नाम, बिना पहचान के भी कर पाएं। राधा स्वामी साखी की यह कथा बताती है कि जो इंसान दूसरों की आत्मा को सम्मान देता है, उसकी आत्मा को बाबा जी स्वयं कंधा देते हैं।
और जब सेवा धर्म से बड़ी हो जाए तब इंसानियत बोल उठती है। ये है असली भजन। दोस्तों, अगर आपको हरनाम सिंह की यह कहानी पसंद आई और इससे कुछ सीखने को मिला तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। जय बाबा जी की। राधा स्वामी।